अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GNN डिजिटल में तुराब अली एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम आपके पास फिर एक दफ़ा ऐसी खबर लाए हैं कि जिससे दुनिया एक बार हिल के रह गई और भारत ने हस्बे ममूल अपना मतलब कि अब ये कि वो पहले तो दुनिया उन्हें जूते मारे थी, उनका मजाक उड़ा रही थी। अब तो उन्होंने खुद सोच लिया कि हमें, अब वो सोचता है कि यार क्यों हमारा मजाक नहीं उड़ रहा, क्यों हमारा मतलब कि हमें कोई जुगते नहीं लग रही, हमारे मीम नहीं बन रहे। अब भारत ने ऐसी हरकत की है कि पूरी दुनिया में उनकी जो है वो अब ये कह लें कि थू थू हो रही है। पहली खबर ये है नाज़रीन कि भारत ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला करने की, एक नाकाम हमला करने की कोशिश की है, जिसे पाकिस्तान की बहादुर फौज ने एक दफ़ा फिर नाकाम बना दिया। और भारत में चीफ ने दावा दे मारा है, बिल्कुल ही मतलब होता ना कि पता नहीं क्या क्या सेंसेस में नहीं थे सरदार जी, या क्या मतलब सरदारों की तो हमारे यहाँ पे बहुत इज्जत है, या मैं क्या कहूँ, क्या उनको सूझी कि उठ के उन्होंने सीधा बयान ही दे मारा कि हमने पाकिस्तान के 6 जो है वो त्यारे गिराए हैं। जी हाँ नाज़रीन, जंगी त्यारे गिराए हैं। अब इस पर बात करेंगे, इस उनके जो इस चवली कह लें आप, क्या मुझे कोई इससे मतलब अब मैंने बड़ी कोशिश किया कि यार ये वर्ड ना यूज़ करूं, लेकिन मुझे कोई दूसरा वर्ड मिल ही नहीं रहा। इवन कि इंडियन मीडिया, इंडियन अपोजिशन खुद उनके जो है वो इस्तीफे का मुतालबा कर रही है कि किस इस मतलब फारिगुल अक्ल आदमी को हमने जो है वो ये इस अहम पोस्ट पे बैठा रखा है। दूसरी ये खबर है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो जा रहे हैं अमेरिका, तो उनका ये दौरा कितना अहम है और क्यों पूरी दुनिया की जो है वो नज़रें आसिम मुनीर के इस दौरे पर हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये उनका 2 माह में दूसरा दौरा है किसी भी, और ये बहुत ही मतलब कि अनहोनी सी बात है कि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ को अमेरिका 2 दफ़ा, ट्रंप जो कि इस टाइम दुनिया जो है वो उससे बात करना चाह रही है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुना, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा खुद भी एक्साइटेड है। दिन रात आप देखते हैं वो ट्वीट करता रहता है, और अब तो आलमी मीडिया भी चीख के कह रहा है कि ट्रंप का जो फेवरेट मुल्क है ना, जी हाँ नाज़रीन, जो फेवरेट मुल्क है इस टाइम ट्रंप का, वो खैर से पाकिस्तान हो चुका है। अब चले मतलब ये वक्त भी देखना था, तो शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही है। तीसरी खबर ये नाज़रीन कि अब जो है वो इसराइल ने अपनी कब्र खोद ली है। इसराइल ने इतराफ़ कर लिया है कि उसने जो है वो भारत का साथ दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जी हाँ नाज़रीन, इसराइल नेतन्याहू क्योंकि एक ताकत के नशे में फुल वो मतलब चूर है, अंदर उसकी कोई सपोर्ट है नहीं, वो मज़लूम निहत्ते लोगों का उसने मतलब ज़िबा किया। इस टाइम कहा जा रहा है कि हिटलर से बड़ा जो दरिंदा है मौजूद है इस टाइम वो ये नेतन्याहू है, और उसने अब खुल के इतराफ़ कर लिया कि हमने जी खुल के भारत का साथ दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत को असला फराम किया, मज़ाइल फराम किया, और वो कह रहा है कि मैंने तो गज़ा पे कब्ज़ा ही करना है, जो मर्जी हो जाए मैंने गज़ा पे कब्ज़ा करना है, और मैंने जो है वहाँ से निकाल देने हैं सारे ये जो है वहाँ के फ़लस्तीनियों का, चलो भागो यहाँ से, और जाते हुए इनको थोड़ा बहुत खाना दे देंगे और वो टोटल गज़ा की पट्टी जो है वो कंट्रोल में ले लेगा। तो नाज़रीन ऐसा बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अगर तो वो करेगा तो चीन ने साफ साफ कह दिया इसके बहुत ख़तरनाक नताइज होंगे। जी हाँ, चीन ये कह चुका है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अब उसने अगर खुद मान ली है तो फिर जाहिर बात है, फिर हम बदला छोड़ेंगे तो नहीं, हम भी फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो इस बारे में आगे बताएंगे पाकिस्तान इस पर ऐसा क्या कर सकता है। तो नाज़रीन पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर ये है कि भारत जो है वो मतलब दुनिया में उसको रगड़ा पड़ रहा है, वो गुस्सा पाकिस्तान पे निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। उसकी आप ये लगा रहे कि बुरी तरीके से बेइज्जत होकर रह गया। आज उसने फिर जो है एक बुज़दिली की मिसाल कायम की है। अफगानिस्तान से जो है अपने स्पॉन्सर जो है वो फितनातुल खारिज उनको इधर भेजा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, दरअंदाजी करने के लिए कि पाकिस्तान में आए, लेकिन वो सब के सब मारे गए हैं। जी नाज़रीन, 50 के करीब जो है दहशतगर्द, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द जो कि यहाँ पे फितरतुल खारिज भी हैं, फितरतुल हिंदुस्तान वैसे तो मैंने कहते हैं, वो यहाँ पे ऑपरेशन ख़राब का जो है वो ख़राब करने आए थे। क्योंकि आपको पता है कि जो है एक ऑपरेशन चल रहा है जो वज़ीरिस्तान से लेके बुलान तक है, जिसमें BLA और ये TTP इन सब का जो है वो सफाया होना है। तो वो ये और वो TTP वाले तो कह भी रहे हैं कि हमें जो है वो वापस जाने दिया जाए, हमें माफ़ कर दिया जाए, लेकिन इस बार उनकी कोई माफ़ी नहीं। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ इस बार उनकी कोई माफ़ी नहीं है, और ये ऑपरेशन हो रहा है और बहुत ज़ोर से हो रहा है। और इस तरह की खबरें आपको उस तरह की खबरें अब आती रहेंगी। एक दफ़ा ये गंद जो है ये हमें साफ़ करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि अब आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है वो ईरानी वज़ीर सदर भी आए हुए थे, तो अब इस बात पर कंसेंसस हो चुका है। वहाँ से इन्हें ईरान से जो पहले थोड़ी बहुत सपोर्ट थी अब वो भी नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान भी इनको कोई सपोर्ट नहीं देगा, वो भी इनको यहाँ से निकालेगा अपने मुल्क से, कहेगा बाज आ जाओ या फिर हमारे मुल्क से निकलो। अगर वो आएंगे अफगानिस्तान से
तो फिर उनका यही हाल होगा। और पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं। आपको पता है इस तरह के ये फारूक अकल पागल से लोग हैं, दहशतगर्द लोगों के यहाँ पे आके मासूम लोगों को कत्ल करते हैं। और आपको पता है उनका स्पॉन्सर जो है वो भारत है। तो भारत ने पता नहीं उनको बताया नहीं है, शायद ये बेचारा खुद बताना भूल गया, जैसे तो भूल गया था कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया उनका क्या हाल करेगी, कि अब वो टाइम नहीं रहा। अब पाकिस्तान और चीन जो है वो बलूचिस्तान की हिफाजत और ख़ुसूसन सी पैक की हिफाजत वो स्मार्ट सैटेलाइट से कर रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा, ये आपकी स्क्रीन पे जो फुटेज आप देख रहे होंगे तस्वीरें, ये चीज़ जो पाकिस्तान ने चीन के साथ रिमोट सैटेलाइट लॉन्च की है उसके थ्रू इनकी एक एक मूवमेंट की निगरानी की जा रही है, इनकी लाइव लोकेशन शेयर की जा रही है, बताया जा रहा है कौन सा दहशतगर्द इधर छुपा हुआ है और उससे फिर जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। तो जिस तरीके से अब ये ऑपरेशन जारी है और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूं बहुत ऐन मुमकिन है कि सिर्फ 6 माह के अंदर BLA और ये जो TTP है इसका इंशाअल्लाह सफाया होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब दुनिया ये फैसला कर चुकी है कि हमने इस फितने से जान छुड़ानी है। इसके लिए से एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल रिक्वायर होती है और वो हमें अब अपने मुल्क में बनती हुई नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह ये लोग जो है ये जहन्नुम वासिल होंगे। और उससे ज़्यादा मैं आपको बताते चलूँ कि इस ऑपरेशन के अंदर, जी हाँ नाज़रीन, इस ऑपरेशन के अंदर कोबरा हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ जहाँ ये छुप जाते हैं ना, वहाँ पर वैलियाँ बनी होती हैं, पहाड़ों के अंदर छुप जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर इन पहाड़ी इलाकों में और ख़ुसूसन बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान जैसे इलाकों में ऑपरेशन करना। तो सैटेलाइट के थ्रू एक तो इनकी इमेजेस और इस ऑपरेशन में कोबरा हेलीकॉप्टर और जी हाँ जो अभी भी चीन ने पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर दिए हैं, बताया जा रहा है मुमकिन तौर पे इसकी कंफर्म नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जो ME हेलीकॉप्टर हैं, जी हाँ वो जिसको आप भी देख रहे हैं, वो भी इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन दहशतगर्दों का तो अब कोई इनका इंशाल्लाह इस बार कला कुमा हो के रहेगा। अब चलते हैं नाज़रीन अपनी अगली खबर की तरफ कि जो भारतीय एयर चीफ ने दावा दे मारा है कि पता नहीं किस बेचारे अपना वो थे, शायद सटिया गए हैं या उनका दिमाग खिसक गया है कि हमने पाकिस्तान के 6 त्यारे गिराए हैं। भाई गिराए हैं तो कहाँ गिराए हैं, किधर गिराए हैं, किस दुनिया में रहते हैं ये इन्होंने शायद कि फ़िल्म अपनी घटिया सी बॉलीवुड, क्योंकि एक C क्लास इंडस्ट्री आपको होता है, सारी मरों ने कुछ खुद तो बनाया नहीं है, कुछ 1-2 अच्छे लोगों के अलावा वहाँ मतलब वहाँ पे सब किस्म के चरबा बनता है। तो वो कोई फ़िल्म देख के आ गए हैं, कोई फ़िल्म के स्क्रिप्ट सुना रहे हैं। जब अगर आपने त्यारे गिराए हैं तो उसकी कोई डिजिटल ट्रेस, कोई सबूत, हमने जब आपके त्यारे गिराए तो आपकी अपनी असम्बली के अंदर, आपकी अपनी लोकसभा के अंदर हाफिज साहब आपका आसिम मुनीर का जिक्र होता रहा है, पाकिस्तानी त्यारों का जिक्र होता रहा है, J-10C का जिक्र। अब ये कह रहे हैं इनके एयर चीफ जी हमने इनका JF-17 गिराया, हमने F-16 गिराया, हमने J-10C गिराया, मतलब कि कोई उन्होंने छोड़ ही नहीं अपनी तरफ से कि जी हर पाकिस्तान के मशहूर त्यारे को लपेट लेके हमने ये भी गिराया। ओ भाई त्यारे इस तरह नहीं गिरते, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। जी हाँ नाज़रीन, भारत के ख़िलाफ़ पाक फ़ज़ाइया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो इस तरह हवाले से कि दुनिया में आज तक इतनी 200 किलोमीटर दूर से कोई त्यारा नहीं गिरा सका। ये कमाल सिर्फ पाक फ़ज़ाइया ने करके दिखाया है। यानी कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बाकी भी त्यारे हैं कि रशियन कितने दूर से गिरा सकते हैं, अमेरिकन कितनी दूर से गिरा सकते हैं, या ये चाइना वाले कितनी दूर से गिरा सकते हैं। तो ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ जी हाँ पाक फ़ज़ाइया के को ही हासिल है कि इन्होंने ये त्यारा गिरा के 200 किलोमीटर दूर से ये त्यारा गिरा के दिखाया है। अगर जिस तरह जब हमने त्यारे गिराए थे तो DJI SPR हमारे फ़ज़ाइया के सरबराह ने आके TV पे आके पूरे डिजिटल प्रिंट के साथ दुनिया को बताया था। इवन के जो आपके कॉकपिट के अंदर जो गुफ्तगू हुई थी वो भी एक गुफ्तगू सुनाई थी कि कैसे आपके जब त्यारे गिर रहे थे तो बेचारे चीख रहे थे, पायलट शायद वो कहीं तो इजेक्ट भी नहीं कर पाए थे। इवन के DJI SPR ने यहाँ तक कहा था कि हमें ये पता कि वो कहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। राहुल गांधी चीख रहे हैं, इनके एक वहाँ उसके थे गालिबन कांग्रेस के रहनुमा थे, वो बता रहे थे, कहते मेरे हल्के में, जी हाँ कहते मेरे खेत के मेरे घर के पास त्यारा गिरा है, मैं खुद वहाँ पे गया, मैंने रफाल गिरे हुए रफाल की तस्वीरें ली और मैंने उसके साथ जाके मैच किया, वो तस्वीरें निकाल के ले आए। कहते ये मैंने अपने मोबाइल से खींची है। अगर कुछ ऐसी इन्होंने कर ही दी थी तो वो कहाँ है, उसका सबूत कहाँ है भाई? एमी मुँह उठा के बयान नहीं दे देते। मतलब ये भी तक वही सोच रहे हैं कि कोई फाइटर टाइप फिल्म है, वो दीपिका आई है, वो जहाज़ का त्यारा गिरा रही है, उसने कोई आँख मारी है तो फ़ज़ाइया का कोई त्यारा गिर गया है। मतलब कि पहले इन्होंने एक फ़िल्म बनाई, उस फिल्म इतनी बेहुदा फिल्म, उस पर खुद बता रहे हैं। तो ये इस तरह की हरकतें करना ये कोई भारत का शायद मामूल बन चुका है कि अब उनको तो ना कि कुछ बेइज्जत होने की आदत ही पड़ गई है। और मतलब कि ट्रंप तो इनको रगड़ा देने से बाज नहीं आ रहा। जी हाँ नाज़रीन, एक दिन के अंदर $50 बिलियन जो है उनकी स्टॉक मार्केट से उड़ गए हैं, ख़त्म हो गए। अब इसमें हमारा कसूर है भाई, अब पंगे लोगे, मार खाओगे तो फिर तो इस तरह तो हो गई। अब वो इनको सूझ नहीं रही कि क्या करें। फिर उनका चलो हम ये बयान दे दें। अब वो ये बयान क्यों दे रहे हैं? वो ये बयान इस वजह से दे रहे हैं कि उनको शक है कि अगर हमारी कोई डील ना बनी भारत अमेरिका के साथ, जो कि नहीं बनेगी, मैं आपको बता रहा हूँ,
तो ट्रंप वो वीडियो रिलीज़ करेगा, वो ऐसी ऐसी सबूत रिलीज़ करेगा जिसमें बताया जाएगा कि इनके जो है त्यारे कैसे गिरे, वो पूरी एक एक सैटेलाइट के थ्रू एक एक वीडियो हर चीज़ वो बताएंगे, वो कम्युनिकेशन हर चीज़ अमेरिका जो है वो रिलीज़ कर देगा। और आप देखें दुनिया की जो मीडिया आउटलेट्स हैं, गार्डियन है, इकोनॉमिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, यू नेम इट, सब ने जो है वो एक एक तफसील छापी है कैसे इनके त्यारे गिरे हैं, शिवानगी किधर चली गई। खैर शिवानगी को तो भी नहीं पता वो किधर है, इन कमेडियन से पूछ रहा है कि वो शिवानगी का है, अगर, लेकिन खैर वो उन्होंने, अब मैं क्या कहूँ, जो अपनी बेइज्जती छुपाना, हाँ, अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए जो करना था वो उन्होंने किया। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात, ख्वाजा आसिफ ने अब देखें इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे वज़ीर दिफा ने। उन्होंने कहा है कि भाई हम भी इंटरनेशनल जांच के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाए, हम भी अपने निकाल के ले आते हैं, सारे के सारे इंस्पेक्शन करवा लेते हैं, दुनिया को दिखा देते हैं कि ये जहाज़ हैं जैसे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि दुनिया के पास सब रिकॉर्ड होता है। आप भी अपना कराएं, हाथ कंगन को आरती क्या, आप भी बिस्मिल्लाह करें, आएँ दिखाएं किधर है रिफाल, गिनाए ना, गिना दें, दुनिया को दिखा दें, जैसे इनकी अपनी कहती है, अपनी अपोजिशन कहती है, तो लग जाएगा पता। तो ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे लोग हैं। तो अब आप देखें आगे और कितना मजाक होता है, क्योंकि और मैं आपको बता दूं, एन मुमकिन है कि ये एयर चीफ साहब इस्तीफ़ा दे जाए, क्योंकि ये बयान उनसे जिस तरह दिलवाया गया है ना, मैं बता नहीं सकता, जो वहाँ के सोशल मीडिया इनका इस टाइम कर रहा है इनके साथ, कि ये बयान RSS ने इनसे दिलवाया कि नहीं भी नहीं, मोदी की बहुत बेइज्जती हो रही है, कुछ करो कुछ करो, तो ये बयान बेचारे को देना पड़ा है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि फील्ड मार्शल का, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब है, उनका अमेरिका का दौरा इतना अहम क्यों और भारत को क्यों आग लगी पड़ी है। एक तरफ तो आप देखें कि मोदी पर वो ट्रंप धड़ाधड़ टैक्स लगा रहा है, दूसरी तरफ उसने हमारे फील्ड मार्शल को 2 माह में दूसरी दफ़ा जो है वो वाइट हाउस बुला लिया, और बताया जा रहा है नाजरीन कि वो वहाँ पे जो है वो पाक फ़ज़ाइया के हवाले से भी कुछ मुआहदे करेंगे, और हो सकता है जिसने चीनी चाहते हैं कि हम उनको वो सिस्टम दें जो पाकिस्तान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू हमने ये पायलट्स इनके भारतीय पायलट्स वगैरह गिराए हैं, इनके त्यारे गिराए हैं सारे। तो क्योंकि एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है, और ये पाकिस्तान की जो इस जंग के अंदर कारकर्दगी रही है वो तब कोर्सेज़ का हिस्सा अब दुनिया की जो है वो फ़ज़ाइया में ये पढ़ाया जा रहा है कि स्टडी के तहत कि किस तरीके से ये गिराएँ, और अहम मुमकिन है कि पाकिस्तान के लिए कोई एक बड़ी सरमायाकारी जो है वो भी वहाँ पे उस पर भी गुफ्तगू और लॉक हो, और ये आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा बहुत ज़बरदस्त वक्त पाकिस्तान के लिए आने वाला है। दूसरा चीज़ जो असल खबर की तरफ आते हैं, जो एक दरिंदा सिफ्त आदमी है जिसका नाम नेतन्याहू है, और अब वो कह रहा है कि मैं जो है वो छोड़ूंगा नहीं गज़ा, अपना गज़ा में हमने प्लान बना ली, हमने गज़ा को हमास से पाक करना है, हम गज़ा की पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल लेंगे, और यानी कि वहाँ पर 10 लाख जो है लोग उनको वहाँ से निकाल देंगे और दूसरे मुल्कों में खदेड़ेंगे। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ इसकी ख्वाहिश है, ऐसा होने कुछ नहीं वाला। एक तो ये नहायत ही मतलब कोई इसकी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है इसराइल के अंदर, इसके इसराइल के अंदर का जो है लोग इसके खिलाफ जुलूस निकाल, इसराइली भी तंग आ चुके हैं, यहूदी भी वहाँ के तंग आ चुके हैं। बस करो यार, कितना खून बहाना है, आगे दुनिया हमसे नफरत करती है। आप देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत अगर किसी कौम से की जाती है तो वो यहूदियों से की जाती है। और एक तो कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं, और चीज़ मैनिपुलेट करते हैं, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम वगैरह सब इनको इन्हीं का बनाया हुआ है। दूसरी ये बात है कि जो इनका जुल्म है वो अब देख ही रही है दुनिया की, ये जो क्या हरकतें कर रहे हैं। यहूदी कोई मतलब मेरी कोई यहूदियों से या हमारी कोई उनसे कोई ज़ाती लड़ाई थोड़ी है, लेकिन इस तरह के जो करैक्टर हैं नेतन्याहू टाइप लोग, इवन कि उसके आर्मी चीफ ने कह दिया सर ये ना करें, ये बहुत खून खराबा होगा, आप किस तरफ चल पड़े, लेकिन वो मानने को तैयार ही है। लेकिन उसने एक जो आप ये कह दें कि अपनी कब्र में खुद खोद दिया, उसने ये बात तस्लीम कर लिया कि मैंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो भारत को असला भी दिया है, मैंने मज़ाइल भी दिया, और बड़ी बढ़ के उसने मार के बताए। तो उसे बता दें कि हम पाकिस्तानी कभी अपना बदला भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो अब पाकिस्तान जिस तरीके से उसे बदला लेगा ये उसको आने वाले दिनों में इसराइल को पता चल जाएगा। जो उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज इंडिया के साथ मिलकर खोला है, तो अब उसको पता चलेगा। फिर वो बलूचिस्तान में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई दरअंदाजी कराने की कोशिश कर रहा है, बलूचिस्तान में भी वो शरारतें कर रहे हैं, तो अब इनको पता चलेगा, अब इनको जवाब मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने 1-2 जगह से कन्फर्म किया, का इनको जवाब दिया जाएगा, इन्हीं की ज़ुबान में दिया जाएगा। दूसरा, अब चीन ने भी कह दिया है कि हम ये किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और इसके बड़े ख़तरनाक नतीजा निकलेगा। अब चीन जैसा मुल्क की बात कर रहा है, आपको पता चीन हमेशा बड़े नपे तुले अल्फाज में बोलता है। चीन ये कह रहा है कि ये नाकाबिल कबूल है और उसके ख़तरनाक नतीजे होंगे। तो फिर आप हो समझ जाए कि नेतन्याहू के साथ अब क्या होने जा रहा है आगे, और क्यों ईरानी सदर बार बार पाकिस्तान आ रहे हैं, और UAE के साथ या फिर जो दीगर हमारे अरब ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के साथ क्यों इतनी अच्छी हो गई है। तो ये आने वाले दिनों में अब सबको पता चल जाएगा। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।